जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल देवालय में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में कुछ बहुत ही खास चीजें लगाते हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदल ही जाती है, बल्कि धन प्राप्ति के भी नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या इसके पीछे का रहस्य है और किस प्रकार यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार यह आपको करना है, इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझ कर ही दोस्तों आप इसका जरूर ही लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली यह प्रयोग माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ की नाभि से ही उसे सारा पोषण मिलता है। यानी कि जितनी भी चीजें वो ग्रहण करता है वो माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसीलिए नाभि का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों यह जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, इनको ध्यान से समझकर सुनकर अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही बदलाव होता है और जो भी आप पाना चाहते हैं वो सभी चीजें आपको मिलती हैं। सुख, समृद्धि, धन आपकी ओर आकर्षित होता ही है और आप यह खुद भी कर कर देख सकते हैं। जब भी आप यह खुद कर कर देखेंगे तो खुद ही इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बल्कि एक ही दिन में इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों अब जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल आपको लगा लेना है। सिर्फ इतना करने से ही आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं और आपको अपने होंठों पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीज़ें लगाने से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, जैसा कि हमने अपने पिछले काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति का यह ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन प्राप्ति के मार्ग तो खुल ही जाते हैं, बल्कि उसे धन प्राप्ति के भी ऐसे ऐसे नए नए अवसर मिलते हैं जिनको लेकर वह इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि वह जो भी चीजें करता है, जिस भी चीज में कार्य करता है, उन सभी चीजों में उसको सफलताएं जरूर ही मिलती हैं। अगर यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बल्कि जितना भी वह धन कमाता है वह भी सब फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है। जो लोग कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिल्कुल भी बलवान नहीं होता है, बल्कि गुरु ग्रह के ही कारण फिर उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक करना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी का ही थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभि पर रोजाना करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसी से असर आपके ग्रह पर पड़ता है, आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में होनी शुरू हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी ओर आकर्षित होता ही है। जिस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, तो हल्दी को नाभि में लगाने से किस्मत बलवान बननी शुरू हो जाती है। इतने ज़्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं। अब दोस्तों जिन लोगों की जल्दी शादी नहीं हो पाती है या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनके कार्य पर असर पड़ता है, तो यह स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है।
और पहले भी उसके विवाह में बहुत ही ज्यादा अड़चने आती रहती हैं, पर कैसे भी करके जब विवाह हो भी जाता है तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, गृह कलेश होना और इन सभी चीजों का असर जीवन पर पड़ना, कार्य पर पड़ना बिल्कुल निराशा, डिप्रेशन और टेंशन के हालात बना देता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको करना है कि अपनी नाभि पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है, विवाह के योग नहीं बन पाते हैं या फिर विवाह के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती रहती है, तो उन लोगों को रोज़ाना नहाने के बाद चंदन का इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है और जब भी रोजाना इस प्रयोग को आप करते रहते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे। यह प्रयोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि जब भी इनका इस्तेमाल आप इसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, इसी से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल असली ही चंदन के इत्र का आपको इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में असली नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आपको इन बातों का बेहद खास ध्यान रखना है, क्योंकि चंदन का इत्र जो भी व्यक्ति नाभि में अपनी लगाता है उसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा बलवान बन जाती है कि अगर वो व्यक्ति आंखें भरकर किसी को देख लेता है और मन में जैसा बोल देता है, सामने वाला व्यक्ति वैसे ही मानना शुरू कर देता है। यही इसकी खासियत है कि यह आकर्षण शक्ति को इतना ज़्यादा प्रबल बना देता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, जिस भी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, वह सभी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। काफ़ी वीडियोस में आपने यह भी सुना होगा कि जैसा सोचो वैसा ही होता है, तो यह बात बिल्कुल सच है कि जैसा सोचो वैसा ही होता है, लेकिन ऐसा सोच पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। यही बात आपको काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ इतना बता देते हैं कि अच्छा सोचो, जैसा चाहते हो वैसा सोचो, और वैसा ही होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसा करने बैठते हैं, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को ना तो काबू कर पाते हैं, ना ही आपका मन काबू हो पाता है और ना ही अच्छा सोच पाते हैं, बल्कि और नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने आसपास की ऊर्जा नहीं बदली है। अगर आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाते हुए अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें चंदन का इत्र असली होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, और उस पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपनी नाभि में कर सकते हैं। लेकिन इत्र ज़्यादा खास होता है, इत्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल जाए, क्योंकि इसी से आपकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आप किसी को भी आंखें भरकर अगर देख लेते हैं तो वही व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जाता है, और आप जैसा चाहते हैं, जैसा उसे बोलते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है, आपके ही बातों को मानना शुरू कर देता है। बल्कि इसी से धन भी आपकी ओर आकर्षित होता है। जो आपका व्यापार है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर चंदन के इत्र में ही केसर भी आप मिलाकर लगाते हैं तो इससे भी धन प्राप्ति के और भी ज़्यादा मार्ग आपके जीवन में खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन केसर का आपको रोज इस्तेमाल नहीं करना है। केसर को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही, और वो भी गुरुवार के दिन ही इस्तेमाल करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल तो आप रोजाना ही कर सकते हैं। इत्र नहीं मिलता है आपको तो आप चंदन की लकड़ी ले सकते हैं, चंदन का पेस्ट ले सकते हैं, उनसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाभ आपके जीवन में आकर्षित होते ही हैं। लेकिन जब भी आप इत्र का पेस्ट का इस्तेमाल अपनी नाभि में करेंगे तो बिल्कुल खास ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको नहीं लगाना है, बल्कि नहाकर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसके बाद ही अपनी नाभि पर इनका इस्तेमाल करना है। और जब आप यह प्रयोग करना शुरू करेंगे तो खुद ही इसके नियम भी अपने आप ही समझने लगेंगे। आप देखेंगे कि नहाने के बाद जब आप इन चीज़ों को अपनी नाभि में लगाएंगे तो तुरंत ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर वैसे ही नाभि
नाभि में लगाएंगे तो इसके रिजल्ट मिलने में देरी होनी शुरू होती है। तो इसीलिए सिर्फ नहाने के बाद ही इनका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप केले का रस निकाल कर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और इससे आपको शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जिन लोगों का गुरु ग्रह भी खराब है, तो वो केले का रस लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आने वाले वीडियोस में और भी चीजों के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज लगाने से किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और कौन सी चीज किस ग्रह से संबंध रखती है और क्या इन चीजों का रहस्य है। यह सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप शेयर करते हैं इससे दूसरे लोगों की मदद होती है और इसी से आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। और जब भी आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन आकर्षित होता है। इसीलिए जरूर शेयर कर दिया करें कि यही आपके जीवन में पॉजिटिविटी को आकर्षित करता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।